दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे हैं। और आज की वीडियो हमारा आदिकालीन साहित्य से संबंधित है, जिसमें हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे और देखेंगे कि टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको आगे भी मिलती रहे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो हमें इसमें बताना है कि किसने आदिकाल नाम दिया था। इसमें क है विकल्प सत्येंद्र, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ग्रियर्सन, घ मिश्र बंधु। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है। तो इसमें क विकल्प है अवहट, ख अपभ्रंश, ग पुरानी हिंदी, घ आरंभिक हिंदी। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क अवहट। प्रश्न नंबर तीसरा, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है क प्राचीन हिंदी काव्यधारा, ख उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं, ग हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, घ हिंदी भाषा का विकास। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। चौथा प्रश्न है, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग ग्रियर्सन, घ मिश्र बंधु। हमारा इसमें सही विकल्प है ख रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घ राम कुमार वर्मा। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठा प्रश्न है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले कवि हैं। क रामचंद्र शुक्ल, ख प्रेमकांत टंडन, ग केसरी नारायण शुक्ल, घ डॉक्टर बच्चन सिंह। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर है सातवां प्रश्न, प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है। क हिंदी साहित्य का इतिहास, ख हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ग हिंदी काव्यधारा, घ हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क हिंदी साहित्य का इतिहास। आठवां प्रश्न है, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है। क स्वयंभू, ख पुष्पदंत, ग चंद्रबरदाई, घ सरहपाद। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ सरहपाद। अगला है नौवां प्रश्न, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि हैं। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है। क स्वयंभू, ख हेमचंद्र, ग पुष्पदंत या घ उद्धोतन शूरी। हमारा इसमें सही विकल्प है क स्वयंभू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादक कार्य का शुभारंभ है। यानी बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता कौन है, ये इसमें बताना है। तो क है प्रबोध चंद्र बागची, ख बेंडल, ग कर्नल टाड या घ राहुल सांकृत्यायन। हमारा इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर ख बेंडन। अगला है 11वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहा को किस
शीर्षक से संपादित किया है? क है बौद्ध गान ओ दोहा, ख दोहा कोश, ग हिंदी काव्यधारा या घ चर्यापद। हमारा इसमें सही विकल्प है विकल्प ग हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न है 12 पंचमकार यानी मध्य मांस मत्स्य और मुद्रा। पंचमकार मत्स्य माद मत्स्य मैथुन और मुद्रा ये किस साहित्य में मिलता है? मतलब इस जो पंचमकार है इसका विधान किस साहित्य में है? तो हमारा इसमें क विकल्प है जैन साहित्य, ख नाथ साहित्य, ग संत साहित्य या घ सिद्ध साहित्य। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य से संबंधित पंचमाकार है जिसमें पंचमाकार यानी 5 मकार हैं। म से मध्य और म से ही मांस, म से मत्स्य और म से मैथुन और म से मुद्रा। ये 5 मकार जो हैं ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। फिर है 13वां प्रश्न सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था? तो इसमें क विकल्प है 1917 ईस्वी, ख 1920 ईस्वी, ग 1897 ईस्वी या घ 1957 ईस्वी। तो हमारा सही विकल्प है इसमें 13 का ऑप्शन नंबर क 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो ये देखिए नेट 1994 में भी पूछा गया है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? क है विकल्प गोरखनाथ, ख कण्हपा, ग सरहपाद या घ लुइपा। हमारा इसमें सही विकल्प है विकल्प ग सरहपाद। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न नंबर 15 पुस्तक जलहड़ हाथ दे चली गजन नृप काज उक्ति किसकी है? यानी पुस्तक जलहड़ हाथ दे चली गजन नृप काज उक्ति किसकी है? ये इसका अर्थ है कि जब पुस्तक को जलहड़ के हाथ में देकर कौन गजनी के राजा के पास गया था? तो हमारा इसमें पहला विकल्प है क जगनीक, ख विद्यापति, ग नरपति नाल या घ चंदबरदाई। तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर घ चंदबरदाई। 16 नंबर प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसमें क विकल्प है राहुल शंकरित्यायन, ख रामकुमार वर्मा, ग ग्रियर्सन या घ मिश्रबंधु। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर इसमें सही विकल्प है सिद्ध सामंत काल जो है ये राहुल शंकरित्यायन यानी क हमारा सही विकल्प है। राहुल शंकरित्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम भी दिया था। 17वां प्रश्न है संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? तो संदेश रासक किसकी रचना है ये मैं बताना है। क स्वयंभू, ख अब्दुल रहमान, ग हेमचंद्र या घ शारंगधर। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख अब्दुल रहमान। 18 नंबर प्रश्न है राउरवेल किसकी कृति है? राउरवेल क रोड़ा, ख राम सिंह, ग स्वयंभू या घ पुष्पदंत। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क रोड़ा। अगला है 19वां नंबर प्रश्न मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? क पुहकर ने, ख पुष्पदंत ने, ग शारंगधर ने या घ अमीर खुसरो ने। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग शारंगधर ने। अगला है 20 नंबर प्रश्न औघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? औघड़ तो हमें इसमें बताना है कि औघड़ का जो संबंध है वो किससे है। क वैष्णव मत से, ख गोरखनाथ से, ग जैन मत से या घ रामानुज से। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख गोरखनाथ। अगला है 21वां नंबर प्रश्न नंबर 21 भू परिक्रमा की रचना किसने की? क विद्यापति, ख खुसरो, ग देवसेन या घ सुमतिगढ़। हमारा इसमें सही विकल्प है क विद्यापति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 हरिचरित के रचनाकार हैं। हरिचरित के रचनाकार कौन है? क लालचंद, ख लालच दास, ग व्यास
कवि या मेरुतुंग? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, 22वें का ख, लालच दास। 23वां नंबर प्रश्न, नल दमयंती कथा के लेखक हैं। नल दमयंती क, लालचंद, ख, लालच दास, ग, रोड़ा या घ, जानकवि? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ, जानकवि। यानी नल दमयंती कवि कथा के जो लेखक हैं वो हैं जानकवि। 24 है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद, ख, पुष्पदंत, ग, स्वयंभू या घ, चंद्रबरदाई? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, सरहपाद। 25 है, राव संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? क, जोयेंदु, ख, सरहपा, ग, स्वयंभू या घ, पुष्पदंत? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, सरहपाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है। तो देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? क, 10, ख, 12, ग, 8 या घ, 6? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, 8। कवि राज श्यामल दास ने रासों की पद्धति मानी है। तो रासों की पद्धति क्या है? क, रहस्यानुभूति से, ख, रहस्य से, ग, रसायन से या घ, रासक से? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, रहस्य से। तो कवि राज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। 23वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है। अब हमें काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार बताना है कि इन्होंने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। क है रास से, ख, रासों से या ग, रहस्य से या घ, रासक से? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, रहस्य। 29 है, नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई। क, रसायन से, ख, राजयस से, ग, रासक से या घ, रसिक से? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ, रसिक से। 30 है, रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है। अब हमें आचार्य शुक्ल के अनुसार बताना है रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है। क, रसायन से, ख, रसायनानुभूति से, ग, रास से या घ, राजयस से? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, रसायन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, नेमिनाथ रास के रचयिता हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? क, सुमतिगढ़, ख, डोम्भिपा, ग, जिनदत्त सूरी या घ, सोमप्रभ सूरी? हमारा इसमें सही विकल्प है क, सुमतिगढ़। 32 नंबर प्रश्न है, दंग बै पुराण के रचनाकार कौन है? दंग बै पुराण। तो क है राजशेखर, ख, भट्ट केदार, ग, श्रीधर या घ, भीम कवि? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ, भीम कवि। तो दंग बै पुराण के रचनाकार हैं भीम कवि। 33 है, योगचर्या किसकी पुस्तक है? योगचर्या जो है ये किसकी पुस्तक हो सकती है? क, डोम्भिपा, ख, लुइपा, ग, शबरपा या घ, सरहपा? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, डोम्भिपा। चर्यापद डोम्भिपा की रचना है। 34 है, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो स्वयंभू ने कौन सी रचना लिखी है? प्रश्न नंबर 34, स्वयंभू ने कौन सी रचना लिखी है? क, महापुराण, ख, पौमचरित, ग, भविष्यत कथा या घ, पदावली? तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, 34 का ऑप्शन नंबर है ख, पौमचरियु। ये स्वयंभू की रचना है। ग, आलाखंड के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल या सारंगधर? तो आलाखंड किसने लिखा था? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, जगनिक। 36वां प्रश्न है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? धनपाल ने, स्वयंभू ने, राम सिंह ने या जय सिंह ने? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, राम सिंह। अगला है 37 नंबर प्रश्न, लेखक ने रचना का मिलान
करना है, लेखक से उनकी रचनाओं का मिलान करना है। हम देखते हैं इसमें कौन सा किससे संबंधित है। पहला नाम है अब्दुल रहमान, तो इन्होंने संदेश रासक रचना की थी। तो पहला का 3, तो हम देखते हैं कि इसमें विकल्प नंबर ख जो है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 37 का ख, संदेश रासक पहले होगा, फिर दलपति विजय ने खुमान रासो की रचना की, तो ख जो है ये खुमान रासो। फिर है तीसरा इसमें भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की, तो जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। फिर श्रीधर रणमल छंद, तो रणमल छंद श्रीधर की रचना है। इस प्रकार हमारा विकल्प ख जो है वो बिल्कुल सही है। पहले संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना, फिर दलपति विजय ये है खुमान रासो, तीसरा भट्ट केदार जो है ये जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, और श्रीधर जो हैं ये रणमल छंद के रचनाकार हैं। अगला है गोरख बोध किसकी रचना है? गोरख बोध पहला है डोम्भीपा, क डोम्भीपा, ख लुईपा, ग शबरपा या घ गोरखनाथ। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ गोरखनाथ। 39वां प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता क जिन धर्मशूरी, ख शारंगधर, ग पृथ्वीराज या घ जो है वो भीम कवि। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग। 39 का ग है पृथ्वीराज, ये इनके रचयिता हैं बेली कृष्णन रुक्मणी री। 40वां प्रश्न है नरवई बोध के लेखक हैं। नरवई बोध किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क गोरखनाथ, ख कल्लोल की, ग नरपति नाल की या घ जिन धर्म शूरी की। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क गोरखनाथ। फिर हमारा 41वां प्रश्न है बिशल देव रासो के रचनाकार हैं। क चंद्रबरदाई, ख रोड़ा, ग नरपति नाल या घ जगनिक। हम सब ये जानते हैं कि बिशल देव रासो जो है ये नरपति नाल की रचना है, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है 42वां स्थूलीभद्र रास की रचनाकार कौन है? या यह किसकी रचना है? स्थूलीभद्र रास ये क है जिन दत्त सूरी, ख जिन धर्म सूरी, ग सोम प्रभ सूरी या घ मुनि राम सिंह। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर इसमें घ जिन धर्म शूरी। ये जो स्थूलभद्र रास है ये इसके रचनाकार हैं जिन धर्म शूरी। फिर है 43वां प्रश्न पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। क जयानक, ग जगनिक, ग पृथ्वीराज या घ चंद्रबरदाई। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है ये घ चंद्रबरदाई की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। फिर है 44वां बिशल देव रासो के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। मतलब ये हमें बताना है कि जो नीचे पद्य दिया है वो किसके उस पर आधारित है। 1272 मंझारी, जेठ वदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, काश्मीरा मुखमंडनी, रास प्रसंगो बिशल देराई। तो ये जो है बिशल देव रासो के रचनाकार के उसमें पूछा है कि बिशल देव रासो में ये जो रचना है वो किसने की थी। तो हम सब जानते हैं कि बिशल देव रासो जो है ये नरपति नाल की रचना है। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प जो है वो ग सही है, नरपति नाल बिशल देव की रचना है। फिर है अगला प्रश्न 45वां कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? तो हमें इसमें बताना है कौन सा ऐसा रासो ग्रंथ है जो केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। मतलब इसका कोई पुस्तक का रूप नहीं आज तक मिला है। वो है क्या? क हमीर रासो, ख भरतेश्वर बाहुबली रास, ग बिशल देव रासो या घ परमाल रासो। हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क हमीर रासो। ये केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, ना कि इसकी कोई पुस्तक है। 46वां है उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से
जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है। क हमीर रासों में, ख परमाल रासों में, ग पृथ्वीराज रासों में या घ बिशलदेव रासों में। तो हम सब जानते हैं कि जो आल्हा खंड है ये परमाल रासों का ही दूसरा नाम है, जिसको हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं या परमाल नाम से जानते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 47, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल क्या भक्ति काल का नाम है, ख रीति काल का नाम है या ग उत्तर मध्य काल या घ आदि काल? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ आदि काल। तो चारण काल किस काल का नाम है? आदि काल का ही दूसरा नाम है। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास जो है ये क अमीर रासो, ख जिनदत्त सूरी, ग शालीभद्र सूरी या घ जीनी विजय? तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख जिनदत्त सूरी। तो उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूरी की रचना है। 49वां प्रश्न है, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि है? क अमीर खुसरो, ख जायसी, ग अब्दुल रहमान या घ उस्मान? हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग अब्दुल रहमान। 50वां प्रश्न है, कर्पूर मंजरी क अमीर खुसरो, ग ख विद्यापति, ग क्षेमेंद्र या घ राजशेखर? इसमें से हमें सही विकल्प बताना है कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन नंबर घ जो है ये बिल्कुल सही है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। तो इस प्रकार हमने कुल इस वीडियो में 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए और भी लेकर आ सकूं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।